ये सातवीं वाणी खुदा के मुंह से निकली और ये आखिरी वाणी थी। जब खुदा ने देखा कि सारी बातें पूरी कर दी गई, कंप्लीटली उद्धार का काम पूरा हो चुका है और उसको डिक्लेयर करते हैं कि पूरा हो गया, उद्धार का काम पूरा हो गया, जो कीमत चुकाने की वो पूरी हो गई, कंप्लीटली पेड। और मेरे रात के लिए खुदा ने जो पेमेंट किया वो वास्तव में अद्भुत, अपनी कीमत, खुदा का लहू सबसे बड़ी कीमत रखता है। मंदिर का पर्दा भी फट गया कि उसको प्रमाणित करे कि ये वास्तव में पूरा हो गया। अब बकरों और लहू का उनका लहू नहीं चढ़ाया जाए। अब खुदा से किसी तरीके से संबंध नहीं टूटेगा, क्योंकि एक कंप्लीट बलिदान किया जा चुका है। और इसी वजह से सब काम जब पूरा हो गया तो परमेश्वर ने देखा कि अब मेरा कोई काम नहीं। और अब फिर से खुदा यहाँ पर पिता का शब्द दोहराते कि हे पिता। पहली प्रार्थना में भी हे पिता इधर क्षमाकर कहते हैं, और उसके बाद हम पढ़ते हैं चौथे में भी उसी रूप में आते हैं, और सातवें वचन में भी प्रार्थना है जो परमेश्वर उस पिता से की गई थी। तो ये अंतिम वचन पुराने नियम से लिया गया था, और इससे वो जान सकते हैं कि खुदा ने पूरी तरीके से समर्पण कर दिया कि अब मुझे बुला ले और अपने पास रख। तो न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि परमेश्वर को अपना अंतिम भेंट दे रहे। कई साल पहले अखबार में ये छपी थी खबर, जो फ्रंट पेज पे थी,
कि 5 में से एक अपने घर की ओर रवाना हो चुका है। ये 5 भाइयों की कहानी थी, जिनमें से एक भाई युद्ध में चला गया था और वो अपने घर को लौट रहा था, युद्ध जीत कर लौट रहा था। तो सभी भाई अपने माँ बाप के साथ खड़े थे, उत्साहित थे कि हमारा भाई वापस आएगा और हम उसका सम्मान करेंगे। परंतु कुछ ही देर में एक टेलीग्राम उनके पास आता है और उसमें लिखा था कि ही इज डेड, इज नो मोर। और ये चीज पूरे परिवार को रोने के लिए मजबूर कर दी। तो छोटे वाले बच्चे ने कहा कि अखबार में जो भी लिखा है कि वो वापस आ रहा है वो सत्य है। ही इज कमिंग बैक, युद्ध से लौट के आ रहा है और घर पहुंच रहा है। अराइविंग होम करके मैसेज करते हैं, ठीक यही मैसेज था उस परिवार के लिए। तो छोटे वाले बच्चे ने कहा कि हाँ, युद्ध करके वो वापस आ रहा है, जीत के आ रहा है। और ये वापसी उस बात को दोहराती है जो खुदा यीशु मसीह ने अपने साथ की, क्योंकि यही घोषणा खुदा यीशु मसीह ने स्वयं के लिए की। एक पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं फिर से घर आ रहा हूं। कई साल पहले, 33 साल पहले आप ही ने मुझे यहाँ पर भेजा था इंसान बनाकर, और अब मैं आपके पास अपने घर में आ रहा हूं। उस महिमा को जो मैं यहाँ पर प्रकट कर रहा था, वो महिमा पूरी हो चुकी है और मैं फिर से एक नए महिमा के साथ जा रहा हूं। तो विजय प्राप्त करने के बाद खुदा यीशु मसीह अब घर पर लौट रहे हैं। मुझे जो काम दिया गया था उस काम को मैंने पूरा किया है और अब मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि अब मैं उस महिमा में प्रवेश कर सकता हूं। इसे स्वीकार करें, उसे राहत दें और उसे अपने पापों में ले लें। और ये कहते खुदा ने अपना प्राण किया कि, और जब 33 साल के बाद पिता अपने पुत्र अपने घर को जाता है तो कितना अद्भुत उत्सव स्वर्ग में मनाया गया होता है कि अब इसका रूप डुअल रूप में देखते हैं, मानव के रूप में भी और परमेश्वर के रूप में भी। मानव के रूप में वो वहां पर स्वर्ग में नहीं जा रहे थे, वो हमारे बीच में थे। अब डिवाइन रूप में परमेश्वर अपने घर में जा रहे हैं और स्वर्गदूत जो अदृश्य वक्त के जरिए से अदृश्य सहायता उनको पहुंचाते थे, वो भी अपने अजीज को अपने पास पाते हैं और कितना बढ़िया फिर से उनके जीवन में खुशी आ जाती है। ये खुदा यीशु की महिमा है जो अपने घर को महिमा के साथ प्रवेश कर रहे हैं। ये उस वाणी के साथ उन्होंने प्राण जब त्यागा है तो एट वंस उनकी रूह वहां पर पहुंच गई और बाद में खुदा यीशु मसीह को उसी रूप में होकर आलमे अरवा जाना था। हम अपने विश्वास में करते हैं कि वो आलमे अरवा में उतरा, कैदी आत्माओं के बीच में उनके रूहों की संसार में वो गया और वहां पर उनको प्रचार करते हैं। तो महिमा को वो अपने तक सीमित नहीं रखते, परंतु वापस गए और तमाम आत्माओं को नया जीवन देने के लिए उत्साहित करते हैं। तो तीसरे दिन उस आत्मा से नया शरीर प्राप्त करते हैं और
महिमा के शरीर में होकर वो जीवते हैं। ये अच्छी बात है कि खुदा ने महिमा का शरीर पा लिया और अपने घर में वापस चले गए। तो महिमा का जीवन परमेश्वर के साथ जीना अपने घर में रहना ही होता है। पहले वो पाप के साथ लोगों को जुड़ा हुआ देखते रहे, उनके साथ रहते रहे और अब पूर्ण महिमा में उन्होंने प्रवेश पाया है और इसलिए वो खुश हैं कि मैं अपने घर में फिर से वापस आ गया। फिर से उन तमाम बातों को देखना और करना चाहता हूँ जो मेरे साथ पृथ्वी पर नहीं हो पाए। वो फेलोशिप नहीं हो पाई थी पिता और इंटीमेट फेलोशिप पिता और पुत्र की और पुत्र आत्मा की, वो उस वक्त नहीं हो पाया। और ये सिलसिला हम देखते हैं कि कई दिनों तक चलता रहा। यीशु मसीह के जीवने के बाद वो सिलसिला चलता रहा। तीनों एक जगह मौजूद हैं, परंतु पवित्र आत्मा को भेजना था और परमेश्वर को उसी जगह रहना था। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ये कहा कि जब मैं जाऊंगा तो आत्मा तुम्हारे पास परमानेंटली भेजेंगे, तो वो आपके साथ रहेगा। तो परमेश्वर की वापसी का यही काम था कि वो अपने घर में हैं और अपने घर से सहायक भेज रहे हैं मेरे और आपके लिए कि वो प्रभु यीशु मसीह की कमी महसूस न होने पाए। यीशु को जितनों ने अपना उद्धारकर्ता माना है वो भी घर जाएंगे और परमेश्वर की महिमा में शामिल होंगे। जो क्रूस पर दुख उठाने से कार्य पूरा हुआ है, उस कार्य को महिमा में हम अनुभव करेंगे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने अंतिम समय यही कहा कि मैं आपके बिना नहीं रहना चाहता, तो मुझे आप ले लें। एक तरीके से देखा जाए तो खुदा यीशु मसीह ने एक बच्चे के समान अपने पिता की गोद में अंतिम बार सो गए, क्योंकि लिखा है कि जब ऐसा कहते हैं तो मानो उन्होंने खुदा परमेश्वर पिता की छाती पे अपना सर रख दिया और सोने प्राण छोड़ दिए। और यही हम दुआ भी करते हैं कि अंतिम दुआ करने के बाद हम सोते हैं। ये अंतिम दुआ की पुकार थी जो प्रभु यीशु मसीह ने उस वक्त दोहराई। ये ऐसी वाणी थी जो खुदा यीशु मसीह के प्रार्थना को व्यक्त करती है। अपनी सेवकाई में निरंतर प्रार्थना का पहला स्थान उनके जीवन में रहा है और सारा जीवन खुदा यीशु मसीह प्रार्थना में ही बिताते रहे। और ये संगति की प्रार्थना परमेश्वर पिता से करते हैं। ये वचन जो मुझे और आपको इंटीमेट रिलेशन में पहुंचाता है कि हमारा संबंध परमेश्वर पिता से ऐसा इंटीमेट हो, मानो वास्तव में वो हमारे साथ मौजूद रहते हैं और उनकी गोद में है या उनकी छाती पे लेटते हैं और कहते हैं कि मुझे आप पूरी तरीके से अपने राज्य में ले लें। मैं पृथ्वी से उठ चुका हूं, मुझे आप अपने राज्य में ले लें। मौत मांगते हैं परंतु मौत नहीं मिलती है, क्योंकि परमेश्वर की परमिशन नहीं होती उस वक्त। और यदि आप कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूं, तो आप मुझे बुला लें। और ये कहकर यदि हम सो जाते हैं तो न जाने कब हम नींद की आगोश में, मौत के आगोश में आ जाते हैं और हमारी जो मौत होती है बड़ी पीसफुल होती है। क्योंकि मोहतरे मरते हैं तो उनका चेहरा बड़ा अजीब सा होता है, आंखें खुली रह जाती हैं या फिर कोई अंग टेढ़ा टेढ़ा दिखाई देता है
क्योंकि वहां से रूह निकलती है और उस वक्त उनके चेहरे को बिगाड़ देती है। और जो खुदा ने अपने आप को पूरी तरीके से सौंपा और अपनी महिमा में वो शामिल हुए, तो वचन ही मुझे आपको बचाता है। और ये वचन परमेश्वर ने मुझे आपको सिखाया और दिया है कि हम ऐसा ही करें, वचन से ही हम वायु प्राप्त करें, वचन पर विश्वास करें और उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने वचन ही यहाँ पर दोहराया है। और ये वचन बहुमूल्य वचन है। ये मैदान के रूप में मुझे आपको बढ़ाने का मौका देते हैं। ये वचन स्वतंत्र इच्छा की श्रेष्ठता को बताती है और ये वचन मौत और विजय को भी बताती है कि मैंने फतह पाई है और मैं विजयी रूप में अपने घर में प्रवेश करना चाहता हूँ, क्योंकि जो सजा उन्होंने भुगती उससे परमेश्वर का क्रोध शांत हो गया, अटोनमेंट प्रायश्चित पूरा हो गया और अब उन्हें यहाँ पर रहकर महायाजक की सेवा पूरी नहीं करनी है। उन्होंने अब उस पर्दे को खत्म कर दिया, एंट्रेंस हमारे लिए क्लियर कर दिया और हम उसमें प्रवेश पाकर खुद से दुआ कर सकते हैं, खुद अपना बलिदान चढ़ा सकते हैं कि परमेश्वर, मैं अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को पूरी तरीके से आपके हवाले करता हूँ। तो मैं और आप अपने लिए महायाजक हैं या याजक हैं और उस रूप में हम अपने आप को चाहते हैं कि वो कार्य पूरा हो जो परमेश्वर के हस्तक्षेप करने का है। तो मौत के दंड को भी इसी रूप में हम जीत सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये मौत के उस वातावरण को बदलता है और हमें विजय दिलाता है। और ये खुदा यीशु मसीह की अंतिम वाणी थी जो परमेश्वर पर भरोसा करने वाली वाणी। भजन संहिता 31 उसकी 5वीं आयत मेहरबानी से कोई पढ़ दे। 31:5। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि मोल लिए। तो यहूदी लोग अपने बच्चों को ये सिखाते थे कि जब मैं और आप यदि सोने जा रहे हैं तो पहले आप घुटने टेकें और यही दुआ करें कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये पारिवारिक दुआ में ये किया जाता था और इसमें कोई संदेह नहीं कि माता मरियम ने भी अपने बच्चे को सिखाया होगा यही दुआ और उसको उन्होंने रिपीट भी किया होगा अपने सामने। और यही वजह है कि खुदा यीशु मसीह ने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में पूरी तरीके से सौंप दी। आज मेरे और आपके लिए क्या है? बस यही काम रहेगा कि मैं और आप अपने आप को पूरी तरीके से उसके हाथों में सौंप दें, क्योंकि अब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में कोई भी बाधा नहीं है। अब हमें मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है, मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट अपनी प्रार्थना खुदा से कर सकते हैं और अब परमेश्वर और मनुष्य की जो दूरी थी वो मिटा दी गई है और हम संगति में अब आ जा सकते हैं। और इसीलिए मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए और अपने आप को पूरी तरीके से खुदा के हाथों में देना है।
अब ये प्रतीक और छाया पूरे हो चुके। अब सब बातें स्पष्ट दिखाई देती हैं। हम सबों के लिए समान अवसर दिया गया है। पहले तो वे लोग चाहते थे जो धर्मी थे उन दिनों में, और अब उसी के धर्मी के समान पापी भी परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं जो विश्वास रखते हैं। और अब केवल मुझे और आपको विश्वास करना है कि ईश्वर और पृथ्वी का सारा अधिकार खुदा यीशु मसीह को मिला है, और उसी यीशु के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन होता रहेगा। तो हम अपना संबंध, सही संबंध बनाए रखें, प्रार्थना में जीवन जीते रहें, परमेश्वर के वचन से अपने आप को जोड़ रखें, और वो शांति प्राप्त करें, वो निश्चय प्राप्त करें, वो आशा हमारे जीवन में हो जिससे हमें संगति करने का मौका मिलता रहे, और उस संगति में और भी अधिक आनंद को प्राप्त करें। परमेश्वर हम सबों को इन तमाम वचनों के द्वारा से आशीष प्रदान करें। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से इस समय के लिए परमेश्वर ने दिया, हम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया कि हम लोग उन वचनों पर ध्यान रख सकें जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले क्रूस से बोले। और ये बड़े अच्छे तरीके से 4 लोगों ने जो ये इन वचनों को बोला है, जो कि इन पर प्रकाश डाला है, इसके लिए इसको हमने अच्छे से समझा है। और हमें ये पता है कि ये यीशु मसीह की जो खुदावंद की प्लानिंग थी यीशु मसीह को दुनिया में भेजने की, क्योंकि खुदा ने इंसान को बनाया कि हम उसकी प्रस्तुति कर सकें, हम उसकी मर्जी को पूरी करें, हम उसकी इच्छा को पूरी करें। लेकिन हम लोगों ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं की, हम अपनी मर्जी करते रहे, और बहुत सारे पाप में हम लोग डूब गए। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा कि वो अपनी जान लेकर के हमें बचाए। और ये सब जानते हैं, वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि पाप का छुटकारा मौत है। यीशु मसीह ने अपनी जान दी ताकि हम लोग बचाए जाए। और हम लोग जबकि अब इस समय गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यीशु मसीह की मौत को हम सेलिब्रेट करने के तरीके से, कि परमेश्वर ने हमारे अपनी जान दी और हमें मौका दिया कि अगर हम उससे विश्वास करें तो हम भी उद्धार पा सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद इन सब बातों के लिए। और इन सब जो 7 वचन बोले गए, इनमें सबसे जो मुझे टच करता है वचन, वो पहला वचन है जो लूका 23 और उसकी 4वीं आयत में लिखा हुआ है, 34वीं। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा मतलब मुश्किल वचन है, क्योंकि जब हमें कोई गाली देता है या कुछ कहता है तो हम उसको बड़े से लेते हैं, गुस्से से। तो यीशु मसीह को तो वो मार रहे थे लोग, उन्हें पता था, यीशु मसीह पता था क्या होने वाला उनका, वो मारे जाएंगे, क्रूस पे चढ़ाए जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उनसे, खुदा से, अपने बाप से प्रार्थना करी कि परमेश्वर ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। तो मुझे जो टच करता है कि वचन है, वैसे तो सारे वचन ही यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोले और हमारे लिए जिंदगी के लिए बहुत बड़े मायने रखते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली पहला जो वचन है, ये मुझे ज्यादा बहुत ज्यादा टच करता है कि ये हमें सीखना चाहिए इस तरह से, हम किस तरह से हम अपने लोगों को जो हमारे खिलाफ बोलते हैं या हमारे खिलाफ कुछ रहते हैं, उन्हें माफ कर देना चाहिए हमें। और इसी तरह हम यीशु मसीह को अपने द्वारा दिखा सकते हैं कि यीशु मसीह क्या थे और हम किस तरह उनके पीछे चल रहे हैं। तो हम सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में देते हैं। और इस समय जबकि हम इसी क्लोजिंग प्रेयर में जाएंगे, तो मैं भाई सनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आकर के आज की सभा के लिए आखिरी प्रार्थना करें, और उसके बाद हम यहाँ से विदा होंगे। सबको जय मसीह। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। हमारे रोज की रोटी आज हमारे कसूर जैसे भी अपने कसूर पर हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा है। आमीन। आशीष वचन के लिए खड़े रहेंगे।
आप जब बैठो कर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे मनुष्य मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन।